हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये बेबी रोमफर लेके आई हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर सा रोमफर है ये और बहुत ही आसान तरीके से बना है। केवल गाटर स्टिच में मैंने ये पूरा रोमफर बना के तैयार किया है। और ये जो है मैंने 6 से 8 महीने के बच्चों के लिए बनाया है। बाकी हर बच्चे की अपनी लेंथ और हेल्थ अलग अलग होती है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी इसको मेज़र करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना लंबा और चौड़ा बना है। चलिए अब इसको मेज़र कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो आप देखिए, यहाँ से लेकर के मैं नीचे तक की लेंथ बता देती हूँ आपको। ये टोटल लेंथ आपकी 17 इंच के करीब, 17 इंच है टोटल। 17 इंच है ये टोटल लंबाई। और इसकी चौड़ाई देखिए, चौड़ाई आपकी 9 इंच के करीब आ रही है। इसकी चौड़ाई टोटल 9 इंच है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 17 इंच है। बाकी ये जो ऊपर की स्ट्रिप्स हैं वो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ऊपर की स्ट्रिप्स जो हैं वो 2.5 से 3 इंच के करीब बनी है, क्योंकि ये अंदर से इतनी फोल्ड है। आप चाहें तो इसका जो बटन है वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या लंबी स्ट्रिप्स बनाएंगे तो आगे कहीं पे भी लगा सकते हैं आप इसका ये बटन। तो यहाँ से मैं नाप के दिखा दे रही हूँ, तो 3 इंच के करीब है डबल करके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये प्यारा सा रोमफर हम कैसे बनाएंगे। इस रोमफर को बनाने के लिए मैंने 28 स्टिचेस डाली हैं, 28 फंदे डाले हुए हैं मैंने। और नॉर्मल फंदे डाले हैं मैंने। आप चाहें तो इसमें डिज़ाइनर स्टिचेस भी डाल सकते हैं, डिज़ाइनर फंदे, वो भी अच्छे लगेंगे। नीचे की ये हमारा पैरों वाला हिस्सा बन रहा है। तो देखिए, अब ये 28 फंदे हैं, इसमें हम पहले बॉर्डर बनाएंगे। तो एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है मैंने। तो एक फंदा सीधा बिनेंगे, पहली सिलाई है ये, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। पूरी रो को हमें इसी तरीके से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आया है लास्ट में। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें आपको जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। अब इसका बॉर्डर हमें वैसे ही कंप्लीट करना है, जो जैसा फंदा दिख रहा है उसको वैसे ही बिनते जाएंगे। तो ये सीधा फंदा है, इसको सीधा स्लिप कर लीजिएगा आप, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए, ये उल्टा फंदा है, गांठ का दिख रहा है, तो इसको उल्टा बिनेंगे। उसके बाद धागा पीछे, ये फली वाला फंदा सीधा फंदा है, इसको सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये गांठ वाला फंदा उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बिनेंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। जो जैसा फंदा दिखेगा, ये देखिए फली दिख रही है इसमें, तो इसको सीधा, धागा अपनी तरफ, ये गांठ दिख रही है, इसको उल्टा। तो इस पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। और इसका पूरा बॉर्डर अब हमें सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए, इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, 2 रो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। मैंने टोटल इसमें 17 रोज ऐसी ही बनानी है, तो 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। 15 रो मैं और ऊपर बनाऊंगी। बॉर्डर वैसे भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद उल्टे साइड में मैं आपको फंदे बढ़ाऊंगी इसमें। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ बॉर्डर। ये देखिए, मैंने ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। टोटल 17 रो बनाई है मैंने, 17 रोज हैं ये टोटल। और इसको नाप के मैं आपको दिखा दूँ, तो ये कुछ 2 इंच के करीब बॉर्डर बना है। 2 इंच के करीब देखिए ये बॉर्डर बना है। आपको जितना भी सही लगे उतना आप बॉर्डर बना लीजिएगा। अब देखिए, अब हम इसकी रॉन्ग साइड में है। 18th रो है, रॉन्ग साइड, उल्टा साइड है हमारा। अब यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ने हैं और ये रॉन्ग साइड जो है पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। तो अब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिन के ही इस पूरे रोमफर को कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है, 18th रो, 18वीं सिलाई। इसको देखिए, अब हम 6 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये एक फंदा स्लिप करा, फिर एक फंदा, ये दूसरा फंदा हो गया, ये 3, 4, 5, 6 फंदों के बाद हम इसमें से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ऐसे करके और इसको सीधा बिन देंगे। आप जैसे भी फंदे बढ़ाते हैं आप बढ़ा लीजिएगा। फिर से 6 फंदे बिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6।
फिर से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और इसे सीधा बिनेंगे। फिर से आगे 1 2 3 4 5 6। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, तीसरा फंदा बढ़ रहा है हमारा, ऐसे करके उठाया और इसको सीधा बिन दिया। फिर 6 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर से एक फंदा उठाएंगे यहाँ से, चौथा फंदा बढ़ गया और इसको सीधा बिनेंगे। फिर लास्ट के 4 फंदे सीधे बिन लीजिएगा, 1 2 3 4। तो हमने 4 बार टोटल फंदे बढ़ाए हैं इसमें। और देखिए ये उल्टे उल्टे की धारी आ जाएगी एक। अब हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा बिन के ही पूरा कंप्लीट करना है। तो अब ये मेरे पास टोटल 32 फंदे हो गए हैं, 32 स्टिचेस हो गई हैं। अब मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनूंगी और जो आपको ये धारी दिख रही है उल्टे उल्टे की, वो मैं अब 39 धारियाँ टोटल बनाऊंगी। 39 जो है ये लाइंस मुझे बनानी है। तो 39 लाइन के लिए आपको 78 रोज बिननी पड़ेंगी। तो देखिए अब राइट साइड है, सीधी तरफ है, इसको भी पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से अब सीधा सीधा ही बिनना है। ये पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा सीधा बिन लेंगे पूरा। उल्टा साइड है हमारा, इसको भी हमने सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारी 2 धारी बन गई हैं, एक ये और एक ये। इसी तरह हमें टोटल 39 धारियां बनानी हैं। तो अब इसके ऊपर 37 धारियां और बनाऊंगी मैं। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने टोटल 39 धारियां बनाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो ये टोटल 39 धारियां हैं। अब राइट साइड है ये मेरा, सीधी तरफ है। इस वाले रो को भी हम पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। राइट साइड कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में। अब हमें सेम इसी के बराबर दूसरा वाला पार्ट भी अपना बना के तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स बना लिए हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट भी मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। सेम इतना ऐसे ही बनाया है दोनों। अब मैं आपको इसको नाप के दिखा दूं। अगर आप नाप के देखेंगे तो ये कुल 8 इंच के करीब आ रहा है। ये देखिए 8 इंच के करीब आ रहा है ये। अब हम इन दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है हमारा, आपको यहाँ से पता चल जाएगा या फिर आप पिन वगैरह लगा लीजिएगा। तो ये उल्टा साइड है हमारा, रॉन्ग साइड है। अब देखिए यहाँ पे हम रॉन्ग साइड में पहले तो इन सारे फंदों को सीधा सीधा बिनेंगे। ये सारे फंदे हमें सीधे सीधे बिन के कंप्लीट करने हैं। ये हमारी 40वीं धारी बनेगी ऐसे करके। तो ये 40वीं धारी बन रही है। ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसमें 4 फंदे और डालेंगे। इस तरीके से लीजिएगा, ऐसे करके घुमा के और ऐसे एक फंदा डाल दिया हमने। फिर से इस तरीके से लपेटिएगा उंगली में और ये दूसरा फंदा। फिर से इस तरीके से लपेटिएगा, ये तीसरा फंदा। और फिर ऐसे ही लपेटिएगा, ये चौथा फंदा। ये 4 फंदे हमने डाल लेने हैं। और अब इसके साथ हमें दूसरा वाला अपना लेग अटैच करना है। अब ये वाला लेग हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो इसे भी अब हम सीधा सीधा बिन लेंगे पूरा। उल्टा साइड है हमारा, ये इसमें भी उल्टा साइड है और ये भी उल्टा साइड था। तो अब इसको हम पूरा सीधा बिन देंगे। तो दोनों धागे एक साथ चला लीजिएगा जो छोड़ा हुआ था आपने, इस तरीके से। थोड़ा सा टाइट रखिएगा, इधर को थोड़ा टाइट करके बिनिएगा क्योंकि ज्वाइंट हो रहा है। तो ये पूरी रो को अब हम इसको सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। दोनों लेग हमारे ज्वाइंट हो गए हैं।
ये देखिए हमारे दोनों लेग ज्वाइन हो गए हैं, इस तरीके से आ जाएगा ये। अब हमें इसकी नेफे का पार्ट बनाना है। इससे पहले हम एक रो पूरी सीधी और एक रो पूरा उल्टा बिनेंगे। तो ये अब सीधी तरफ है, राइट साइड है हमारा, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से जो नए फंदे हमने डाले हैं वो भी सीधे सीधे बिनेंगे और सारे फंदे सीधे बिनेंगे। ये जो आप धारियाँ देखेंगे, अब ये हमारी 40 धारियाँ हो गई हैं टोटल। इस रो को पूरा सीधा बिन लेते हैं। यहाँ देखिए ये 4 फंदे हमने नए बनाए थे, इनको भी आप यहाँ से टाइटली इनको बिन लीजिएगा, थोड़ा सा टाइट बिनिएगा। देखिए ऐसे करके, ये देखिए इनको टाइट टाइट बिन लीजिएगा ऐसे। तो ये 4 फंदे हमने टाइट बिन लिए। अब ये ज्वाइन करना है यहाँ से, तो इसको भी टाइट सा बिन लीजिएगा थोड़ा। अब बाकी फंदों को नॉर्मल तरीके से उल्टा उल्टा सीधा सीधा बिन लीजिए। ये वाला पार्ट थोड़ा सा टाइट रहेगा तो ये इसमें यहाँ पे गैप नहीं आएगा। अब आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में, उल्टा साइड है हमारा, इसे भी हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, सॉरी, सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सीधा सीधा बिन लेंगे हम इसको पूरा। दोनों तरफ से सीधा सीधा बिन के ही अब हमें पूरा ये रॉम्पर बनाना है। फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं। देखिए ज्वाइन करने के बाद हमने सीधी तरफ से और उल्टे तरफ से सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लिए हैं 2 रो। अब मेरे पास जो है यहाँ पे टोटल 68 स्टिचेस हैं। 32 फंदे हमारे इस तरफ थे, 32 फंदे इस तरफ थे और 4 फंदे हमने ये डाले हैं, तो 68 स्टिचेस थे टोटल। अब हम यहाँ पे इसकी नेफे की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम जो बीच के सेंटर के 2 फंदे हैं उसके इस तरफ से 2 का एक करेंगे और इसके एक इस साइड से 2 का एक करेंगे। मतलब दोनों तरफ से जो बीच के सेंटर के 2 फंदे हैं उनके दोनों तरफ से हमें 2 फंदों का एक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 68 फंदे हैं, तो अब मैं यहाँ पे पहले 31 फंदे बिनूंगी सीधे सीधे। देखिए 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31। ये 31 फंदे मैंने सीधे सीधे बिन लिए हैं। अब इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे कि इस तरीके से 2 का एक कर लेंगे। उसके बाद सेंटर के ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। फिर इन 2 फंदों के बाद फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, एक कर लेंगे 2 का, इस तरीके से। अब यहाँ से भी 31 फंदे बचे हैं, ये टोटल सारे फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। अब आ जाइए, उल्टा साइड है हमारा, रॉन्ग साइड है, इसमें सारे फंदों को हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। कटिंग हमारी हमेशा सीधी तरफ से ही होनी है केवल, तो इस सारे फंदों को हम पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए अपनी राइट साइड में, सीधी तरफ है। फिर से अब हमें ये 2 फंदे छोड़ के जो सेंटर के हैं उसके दोनों तरफ से हमें नेफे की कटिंग करनी है। तो अब एक फंदा यहाँ से कम हो गया है, तो अब 30 फंदे हम पहले सीधे सीधे बिनेंगे, 30 स्टिचेस बिनेंगे पहले हम। 1 2 3 4 5 6 27 28 29 30। ये 30 फंदे हमने बिन दिए हैं। अब फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। ये फिर सेंटर के 2 फंदे हैं, इन्हें सीधा 1 2 और फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, आगे की तरफ से बिना है हमने। अब ये फिर यहाँ पे 30 स्टिचेस बची हैं, 30 फंदे हैं, इनको हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर हम अपनी रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है हमारा, इसमें सारे फंदों को हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी रो हमें सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करनी है, इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं, सीधी तरफ है हमारी। अब की बार देखिए, अब फिर हमें यहाँ से 2 फंदे घटाने हैं। तो पिछली बार 30 फंदे बिने थे, अब हम 29 स्टिचेस बिनेंगे, 29 फंदे बिनेंगे हम सीधे सीधे। तो 1
2 3 4 5 6 26 27 28 29, ये 29 फंदे बिन दिए हैं। अब फिर इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, फिर दो फंदे सीधे, 1 2। अब फिर से इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे इस तरीके से, और फिर ये सारे फंदे हम सीधे सीधे बिन के कंप्लीट कर देंगे। अब रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है, इसमें सारे फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। सारे ही फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे इसमें। अब फिर आ जाइए अपनी राइट साइड में, सीधी तरफ है हमारा, फिर यहाँ पे कटिंग होगी हमारी। तो अब की बार हमारे 28 फंदे सीधे सीधे बिने जाएंगे, 28 स्टिचेस बिनेंगे हम सीधी सीधी। देखिए 1 2 3 4 27 28, ये 28 स्टिचेस मैंने सीधी बिन ली हैं। अब इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर दो फंदे सीधे, 1 2, फिर इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से भी आपकी 28 स्टिचेस हैं, 28 स्टिचेस हैं, इनको आप सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे नेफे की कटिंग हो गई है यहाँ पे। अब जो है मेरे पास टोटल 60 स्टिचेस बची हैं, 60 फंदे बचे हैं। तो अब हम दोनों तरफ से इसमें सीधा सीधा बिन के इसकी 40 धारियाँ और बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम नेफे के, जहाँ से हमने नेफा बनाया है वहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 धारियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब 36 धारियाँ हमें और बनानी है इसके ऊपर। तो इतना मैं आपको कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ। ये मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। देखिए ये 40 धारियाँ बनाई हैं मैंने, जो ये आपको यहाँ दिख रही हैं, ये 40 धारियाँ हैं। आप ऐसे करके यहाँ से गिनेंगे, अगर ये जो हमने ये नए फंदे डाले थे यहाँ से ऊपर ये 40 है पूरी धारियाँ। आपको मैं नाप के भी दिखा देती हूँ कि कितना बड़ा बना है ये। तो ये देखिए ऐसे करके नापेंगे तो ये 7 इंच से थोड़ा सा कम है। देखिए 7 इंच से थोड़ा सा कम है ये। तो इतना हमने ये बना लिया है। ये जो धारियां हैं इसकी 40 हैं। अब हम फंदे घटाएंगे यहाँ से, तो कटिंग करेंगे हम। तो देखिए पहले 8 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे बिन लिए। अब इसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर यहाँ से ये 40 फंदे हमें सीधे सीधे बिनने हैं। 1 2 3 37 38 39 40, ये 40 फंदे हमने सीधे सीधे बिन लिए हैं। अब यहाँ देखिए फिर ये 10 फंदे बचे हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 फंदे बचे हैं। तो इन दो फंदों को अब यहाँ 2 का 1 कर लेंगे ऐसे आगे से, और ये 8 फंदे सीधे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। राइट साइड है, सीधी तरफ है, कंप्लीट हो गई है हमारी सीधी तरफ। अब आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में, उल्टा साइड है हमारा। तो इसमें सारे फंदों को हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदे इस तरीके से सीधे सीधे बिन लेंगे। पूरी रो हमें सीधी बिन के कंप्लीट करनी है। अब देखिए फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं। राइट साइड में फिर से हम घटाएंगे। तो 8 फंदे फिर हमने सीधे सीधे बिनने हैं, सीधी तरफ है हमारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे।
ये घट गए। फिर ये बीच के फंदे सीधे सीधे बिनने हैं और 10 फंदे जब तक नहीं बचेंगे। तो अब ये यहाँ से एक फंदा कम हो गया, यहाँ से एक फंदा कम हो गया, तो बीच में 38 फंदे बचेंगे। तो 38 फंदे हम सीधे सीधे बिन लेते हैं। 1 2 3 4 36 37 38। ये देखिए 38 फंदे बिन लिए हमने सीधे सीधे। अब लास्ट में फिर हमारे पास ये 10 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको देखिए, इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे आगे से, और इन 8 फंदों को सीधा सीधा बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रॉन्ग साइड से सारे फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। उल्टे साइड से हमें फंदे नहीं घटाने हैं, इसको सिंपल सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। देखिए फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं। फिर राइट साइड में वैसे ही करना है, 10 फंदे बिनेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे 38 थे तो 36 फंदे सीधे हो जाएंगे, और ये 10 फंदे फिर 2 का 1 करेंगे पहले, और फिर 8 फंदे सीधे बिनेंगे। तो इसी तरीके से बिनते हुए अब हमें आगे बढ़ाना है जब तक कि हमारे पास ये टोटल 40 फंदे ना हो जाएं। 40 स्टिचेस जब तक ना हो जाए हमारे पास, तब तक हमें इसे इसी तरीके से आगे बिनना है। तो अब मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमने घटा दिया है, इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। अब देखिए इसकी शेप इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ से ऐसे करके शेप आ गई इसकी। तो अब ये जो है ये टोटल हमारे 40 स्टिचेस हैं। अब सेम जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है, सेम हमें इसका दूसरा पार्ट भी बनाना है। जैसे जैसे हमने पूरा इसको बनाया है वैसे ही बनेगा। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अपना सेकेंड पार्ट भी। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे ये 40 फंदे बचे हैं, और ये 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए यहाँ अब दोनों में हमारे 40 फंदे बचे हैं, और ये 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सेम एक ही जैसे बने हैं ये। अब हमें इसका एक पार्ट तो रखना है फ्रंट का, और एक पार्ट रखना है बैक का। तो कोई सा भी आप फ्रंट रख लीजिए, कोई सा भी बैक रख लीजिए। तो चलिए अब पहले हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं। तो इसको हम अब देखिए, अब यहाँ से हमने इस पार्ट को हम फ्रंट लेके चल रहे हैं, आगे का पार्ट लेके चल रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे 8 रोज बनानी है। 8 सिलाइयाँ हैं वो हमें सीधी सीधी बिन के कंप्लीट करनी है दोनों तरफ से। तो 8 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये पहली सिलाई है हमारी, इसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ना तो घटाने हैं ना बढ़ाने हैं, और इसको पूरा सीधा सीधा इस तरीके से बिन के कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही सीधा सीधा दोनों तरफ से बिन के हमने इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, 8 रोज। तो अब मैं ऐसे सीधा बिन के आपको 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए 8 रोज मैंने बना दी हैं दोनों तरफ से सीधा बिनते हुए। मैंने यहाँ पे मार्कर लगा दिया है। तो देखिए 1 2 3 4 धारियाँ मेरी और बन गई हैं इससे। अब ये शेप हमारी ऐसे करके, जब हमने घटाना शुरू करा था तो ऐसे आई थी, और अब ये सीधी सीधी आ गई है। तो अब यहाँ पे सीधी तरफ है हमारी, राइट साइड है, सीधी तरफ है। अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो देखिए अब पहले 4 फंदे हम सीधे बिनेंगे। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी हमारी, और इन 2 फंदों को ऐसे आगे से एक साथ सीधा बिन देंगे। ये हमारा एक बटन होल बन गया। इसके बाद बीच के फंदे हमने सीधे सीधे बिनने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 26 27 28। ये 28 फंदे हमने सीधे सीधे बिने। अब जो ये 6 फंदे हैं, अब यहाँ पे फिर से बटन होल आएगा। लास्ट के 6 फंदे बचे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिचेस हैं। तो अब इन 2 फंदों को ऐसे एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी, और आगे के 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा बटन होल बन जाएंगे दोनों।
अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड से सारे पूरी रो को हमने सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए जाली वाला फंदा है, इसको आप इस तरीके से सीधा बिन लीजिएगा तो ये बटन होल बन गया हमारा। अब देखिए इसके ऊपर 3 रो हमें और बनानी है सीधी सीधी की। तो अब हम राइट साइड में है, सीधी तरफ है, इसमें सारे फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। सारे फंदे इसमें हमने सीधे सीधे इस तरीके से बिन लेने हैं। इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड से फिर सारे फंदों को हमें सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। उल्टा साइड है हमारा, सारे फंदे हमने सीधे सीधे बिन लेने हैं। अब फिर से आ जाइए अपनी राइट साइड में। इसमें भी सारे फंदों को हमें सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। ये सारे फंदे हम इस तरीके से सीधे सीधे बिन लेंगे। अब देखिए अब हम अपनी रॉन्ग साइड में हैं, उल्टा साइड है हमारा। अब हम इन सारे ही फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो सीधा बिनते हुए ही बाइंड ऑफ करना है। एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिना, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बिनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालेंगे। फिर एक फंदा सीधा बिना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल दिया। फिर से एक फंदा सीधा बिना और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल दिया। ये देखिए इस तरीके से बाइंड ऑफ हो जाएगा और यहाँ से हमारी एक धारी और बनती चली जाएगी। तो ये सारे फंदे हमें इस तरीके से बाइंड ऑफ कर लेने हैं। अब ये देखिए ये मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है, लॉक कर लिया है और ये कंप्लीट हो गया है हमारा फ्रंट का पार्ट। ये इसके बटन होल्स हैं और ये कंप्लीट हो गया है हमारा। जो हमारे 40 फंदे थे उसके बाद हमने इतना और बनाया है। तो ये फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका बैक का पार्ट बनाते हैं। अब देखिए अब ये हमारा बैक का पार्ट है, पीछे का हिस्सा है ये हमारा। तो जो बैक पार्ट है इसमें, क्योंकि पीछे का हिस्सा हमें थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, इसलिए अब इसमें 12 सिलाइयाँ सीधी सीधी बिन के कंप्लीट करेंगे। तो दोनों तरफ से अब हम ऐसे सीधे सीधा बिन लेंगे। ये देखिए मतलब कि 6 धारियाँ बना लेंगे। उसमें हमने 4 धारियाँ बनाई थी, इसमें हमने 6 धारियाँ बना लेनी है। ऐसे सीधा सीधा दोनों साइड से, सीधी साइड से भी और उल्टे साइड से भी सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे भी हम एक मार्कर लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इसके ऊपर कितना बनाया है। मार्कर लगा दिया। अब इसके ऊपर 6 धारियाँ बना लेंगे। तो इतना मैं अब आपको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने 12 रो कंप्लीट कर ली हैं। 12 रोज कंप्लीट हो गई हैं मेरी। तो ये 6 धारियाँ हमारी इसके ऊपर और बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 धारियाँ कंप्लीट हो गई हैं। इस तरीके से इसकी शेप आ रही है। देखिए यहाँ से हमने घटाया था, ऐसे करके आया और फिर ये स्ट्रेट आ गया। अब देखिए अब ये राइट साइड है, सीधी तरफ है। इसमें ये सारे फंदे हमें सीधे सीधे बिन के कंप्लीट करने हैं। सीधी तरफ है, इसको सारा सीधा बिन लेंगे। राइट साइड पूरा सीधा बिन दिया है। अब हम इसकी जो है दोनों तरफ से स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम 8 फंदे सीधे सीधे बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदों की हमारी पट्टी बनेगी। उसके बीच के ये 8 फंदे जब तक यहाँ तक नहीं बचते हैं तब तक हम सारे फंदे अब बाइंड ऑफ कर देंगे। तो बाइंड ऑफ करने के लिए देखिए फिर एक फंदा बिना और एक और फंदा बिनेंगे। 2 फंदे बिने और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर से एक फंदा बिना और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर एक फंदा बिनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालेंगे। तो ये बीच के फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लेने हैं लास्ट के, जब तक 8 फंदे हमारे पास ना बच जाएं। ये देखिए बीच के सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब ये 8 फंदे बचे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब इन फंदों को हमें सीधा सीधा बिन लेना है। देखिए
ये वाले फंदे हम सीधे सीधे बिन लेंगे ऐसे। ये अब हमें ये 8 फंदे पहले हम इस स्ट्रिप को पूरा करेंगे, फिर यहाँ पे नया धागा लगा के इसको पूरा करेंगे। तो अब मैं दोनों तरफ से सीधा बिनते हुए इन 8 फंदों को लगभग 6 इंच, 5.5 या 6 इंच तक बना लूँगी। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जितना भी कंफर्टेबल लगे आपको उतना आपको इस स्ट्रिप को बना लेना है। ये पूरा आएगा आपका इस तरीके से जाएगी और बच्चे के कंधे से होते हुए नीचे की तरफ आएगी। तो इसको मैं बना लेती हूँ, 5.5 से 6 इंच तक मैं इसे बनाऊंगी। तो अब इसे कंप्लीट करके, दोनों तरफ की कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ मैं कि कैसे सिलेंगे इसे। ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है, दोनों स्ट्रिप्स हमारी बन चुकी हैं। आपको स्ट्रिप्स भी नाप के दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए कुछ 7 इंच के करीब मैंने स्ट्रिप बनाई है, वो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, बच्चे के कंधे के हिसाब से बनेगी वो। तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से बनानी है कि आपको कितना रखना है। अब ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। अब देखिए ये सीधी तरफ है, हमारी सीधी तरफ है, फिर से सिलना है हमें। तो ये हमारा राइट साइड है, सीधी तरफ है ये। तो हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे ऐसे, और इसका सीधा हिस्सा देखिए आपको नीचे से पता चल जाएगा कौन सा सीधा है। ये इसका उल्टा हिस्सा है, तो इसे हमने ऊपर रखना है। ये सीधा हिस्सा है और ये सीधा हिस्सा है, दोनों को इस तरीके से आप रखिएगा, राइट साइड से राइट साइड मिलाते हुए ऐसे करके। और अब हमें ये सिलना है पार्ट, यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे, यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक सिलेंगे, जहाँ तक हमने यहाँ तक सिलेंगे जहाँ तक हमने ये फंदे घटाने शुरू करे थे। ये देखिए आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, यहाँ से हमारे फंदे घटने शुरू हुए थे। तो ये यहाँ तक है, यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक हमें सिल लेना है। ये वाला पोर्शन हमें खुला छोड़ना है, बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलिएगा। फिर ये वाला पोर्शन खुला छोड़िएगा पैर डालने के लिए, ये वाला पोर्शन सिलना है, ऐसे में सिलना है। फिर यहाँ से खुला छोड़ के यहाँ तक सिलना है, यहाँ तक सिल लेना है, यहाँ तक सिल लेंगे। तो अब मैं इसको सिल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिल लिया है, यहाँ से पूरा ये यहाँ तक सिला है। ये वाला पार्ट हमने ये छोड़ा है यहाँ से, जहाँ से हमने ये फंदे घटाए थे। तो यहाँ तक हमने सिला है दोनों तरफ से। उसके बाद ये वाला पार्ट अटैच कर लिया है हमने पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। इसमें मैंने डेकोरेशन के लिए इस तरीके से पैच लगा दिया है और यहाँ पर बटन्स लग गए हैं। तो ये अब हमारा रोम्पर कंप्लीट हो गया है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत आसान है बनाना। थैंक यू।